तरह के बॉक्स में आता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिरेमिक स्ट्रेट। मैं बाल अगर स्ट्रेट करती हूँ तो बिल्कुल मेरे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइन बहुत इंस्टेंटली आ जाता है। साथ हमें मिलता है इस किस्म का एक पाउच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर यूट्यूब वीडियो। काफ़ी लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे कि आपने रेमिंगटन का हेयर स्ट्रेटनर लिया है तो आप उसका रिव्यू दे दें ताकि हमें भी पता चले कि हमने वो परचेज करना है या नहीं करना। तो बस आज जो है हमारा टॉपिक यही होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस रेमिंगटन के हेयर स्ट्रेटनर के साथ। सबसे पहले बात आ जाती है कि दो तरह के स्ट्रेटनर्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो वर्जिन हेयर्स के लिए होते हैं, जिन्होंने कोई कलर नहीं बालों पे किया होता, जो बिल्कुल फ्रेश हेयर्स होते हैं उनके लिए होते हैं। दूसरे होते हैं मेरी तरह के बाल जिन्होंने बेतहाशा कलर्स यूज़ किए हुए होते हैं और कलर ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, नॉन वर्जिन होते हैं। तो उनके लिए कौन सा हेयर स्ट्रेटनर सही रहता है? जो नॉर्मल वाले हेयर स्ट्रेटनर्स होते हैं वो कुछ यूं करके होते हैं और इनमें जो है ना कुछ चिपटे भी हो सकते हैं और कुछ यहाँ से गोल भी हो सकते हैं। मेरे पास जो है ये चिपटे वाला है और इसमें जो है गुलाई वाले भी होते हैं और इनकी प्राइस जो होती है अराउंड कोई 3-4 हज़ार में ये इजीली मिल जाते हैं क्योंकि इनकी प्राइस इतनी हाई नहीं होती। जो दूसरे स्ट्रेटनर्स होते हैं वो कुछ होते हैं यूं करके, जैसे कि ये अब मैंने रेमिंगटन का लिया है और इनकी शेप होती है कुछ गोल, यहाँ से गोलाई में होते हैं और थोड़े से लॉन्ग होते हैं। ये होते हैं प्रो। इनको कहते हैं प्रो स्ट्रेटनर्स क्योंकि ये पार्लर्स में मोस्टली यूज़ होते हैं। पार्लर में, सैलॉन में ये मोस्टली यूज़ होते हैं। घरों में ये बहुत कम यूज़ होते हैं। अगर आप चाहो तो आप ये वाला स्ट्रेटनर भी घर यूज़ कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि हम लोगों को स्ट्रेटनर किस तरीके से चूज़ करना चाहिए कि हम वो स्ट्रेटनर इस्तेमाल करें अपने घर में या नहीं करें। अगर आपके हेयर बिल्कुल फ्रेश हैं, लाइक जब मैंने अपने हेयर्स पे बिल्कुल भी कोई कलर नहीं किया था, केराटिन नहीं किया था, बिल्कुल भी कोई ब्लीच नहीं किया था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वर्जिन मेरे हेयर्स थे, तो उस टाइम पे मैं जो है ये वाला हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर लेती थी और इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता था। आजकल की बच्चियां जैसे कॉलेज जाती हैं या स्कूल की लड़कियां भी आजकल हेयर्स को अपने स्ट्रेट करती हैं, तो उनके लिए ये नॉर्मल वाला हेयर स्ट्रेटनर बहुत बेस्ट है कि आप इजीली ये वाला हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर सकती हो। आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं और ब्लीच हुए हुए हैं तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप लोगों को ख़रीदना चाहिए जो प्रो स्ट्रेटनर होता है, वो आपको ख़रीदना चाहिए। इससे ये होगा, अब इसमें ये 2-in-1 होता है। इससे आप बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हैं और इससे आप बालों को कर्ल भी कर सकते हैं इजीली। जब मेरे बाल बिल्कुल भी कलर ट्रीटेड नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, तो उस टाइम पे मैं नॉर्मल वाला ही हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती थी। ये इजीली 3-4 हज़ार में मिल जाता है, ये कोई इतना कॉस्टली नहीं होता। ठीक है, उस टाइम पे बाल बहुत स्ट्रेट हो जाता था इसी से और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाता था। मगर जब मैंने कलर करवाए अपने बालों को और केराटिन करवाया या डिफरेंट ब्लीच जो भी प्रोसेस होता है वो मेरे बालों पे हुआ, तो उसके बाद थोड़ी से मेरे बालों की जो सेहत है वो थोड़ी डाउन होने लग गई। और जब फिर मैं इससे अपने बाल स्ट्रेट करती थी तो वो जो ना बाल मेरे बहुत रूखे रूखे से हो गए थे और फिर टूटने लगते थे क्योंकि यहाँ पे अड़ने लग जाते थे। तो लोगों को ये लगता है कि शायद जो इसकी प्लेट्स हैं वो ख़राब हो रही हैं या एक्सपायर हो गई हैं इसकी प्लेट्स 2 साल बाद या 1 साल बाद, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रेटनर बिल्कुल ठीक होता है। आपके जो बाल होते हैं ना वो वक्त के साथ साथ और जो उन पे कलर ट्रीटमेंट हुआ होता है उसके साथ साथ वो थोड़े से उनकी जो लाइफ होती है, उनकी जो सेहत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर जब मैंने ये वाला स्ट्रेटनर स्विच किया अपना रेमिंगटन का, तो इससे क्लियर जो है डिफरेंस मिला मुझे। इससे अब जो है मैं बाल अगर स्ट्रेट करती हूँ तो बिल्कुल मेरे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और शाइन बहुत इंस्टेंटली आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में, इस स्ट्रेटनर के बारे में एक और मज़े की बात ये है कि ये जो इसकी प्लेट्स हैं ये आती हैं जी सेरामिक इसकी प्लेट्स हैं और ये वाली जो प्लेट्स हैं ये आपके बालों को डैमेज नहीं करती। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके हेयर्स जो हैं वो कलर ट्रीटेड हैं तो आप लें ये वाली प्लेट्स। ये हैं सेरामिक प्लेट्स। ये वाली प्लेट्स लेंगे तो इससे आपके बाल बहुत कम डैमेज होंगे, हीट से हीट प्रोटेक्शन मिलेगी। सबसे पहले अगर आपने अपने बाल स्ट्रेट करने हैं तो कोशिश करें कि कोई सा भी सीरम यूज़ करें। मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ लिवॉन का सीरम और या फिर लॉलाइन का सीरम। ये 2 सीरम्स हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप क्यूने के भी हेयर जो सीरम्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हो, मगर जो बेस्ट है वो यही है कि लिवॉन है। लिवॉन सबसे बेस्ट है।
अगर आपके बाल जो हैं ज़्यादा डैमेज हैं तो आप 2 पम्प्स उसके ले लो। अगर आपके बाल बिल्कुल नॉर्मल हैं तो आप 1 पम्प भी ले लोगी तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। मैं डिटेल रिव्यू दे देती हूँ जो रिमिंगटन का हेयर स्ट्रेटनर है, जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रही थी कि इसको हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें, ये इस तरह के बॉक्स में आता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिरेमिक स्ट्रेट 230 इसका कोड है, ठीक है। और इसमें जो डिग्री हीट है वो है 230 और 4x इसमें प्रोटेक्शन भी मिलती है, ठीक है। और इसके साथ जो इसके बॉक्स की पहचान है वो ये है कि इसमें यहाँ पे वारंटी कार्ड भी लगा हुआ होगा, ताकि आप जो है ना सही किस्म का प्रोडक्ट लें, कोई लोकल प्रोडक्ट आप ना लें, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट अगर होगा तो वो ज़ाहिर सही स्ट्रेट नहीं करेगा। अच्छा जी, इसके साथ हमें मिलता है इस किस्म का एक पाउच भी, ये देखें, ये वाला पाउच हमें मिलता है ताकि आप जो है स्ट्रेटनर को अच्छे तरीके से इसी में पैक करके रख दें। और जो इसके साथ स्विच है वो है यूं करके। जो पहले रिमिंगटन का स्ट्रेटनर आता था उसमें ज़रा बड़े वाला स्विच था, अब जो है उन्होंने ये नॉर्मल वाला कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आता है रिमिंगटन का स्ट्रेटनर। तो मैंने अभी लॉक लगाया हुआ है, यहाँ से जो है हम खोलते हैं इसका लॉक। ये हो गया इसका ओपन लॉक, ठीक है, ओपन लॉक सिस्टम है इसका। ये हैं इसकी सिरेमिक प्लेट्स। जो सिरेमिक प्लेट्स होती हैं उनका कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है, और अब इसमें देखें येलो सा कलर इसका फील हो रहा है आपको, ठीक है। और जो दूसरी प्लेट्स होती हैं जो हेल्दी बालों के लिए होती हैं उनका जो कलर होता है वो होता है वाइट, ठीक है। यहाँ से ये होता है ऑन एंड ऑफ, और ये जो है ना ये बताती है इसकी डिग्री। यहाँ से इसका टेम्परेचर पता चलता है कि आपने कितना टेम्परेचर रखना है। अगर तो आपके बाल बिल्कुल नाजुक से हैं, पतले हैं, तो आप जो है कोशिश करें कि कम टेम्परेचर रखें। अगर आपके बाल हेल्दी हैं, मतलब बहुत करली हैं, बहुत वेवी हैं, तो फिर 230 पे इसको गर्म करने के बाद थोड़ा सा कम करके फिर आप इसको स्ट्रेट करना शुरू करें। अदरवाइज़ जो है बाल डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इस बात का आप लाजमी ख्याल रखें। बिल्कुल स्लीक सा है ये, इससे आप कर्ल भी इजीली बालों में डाल सकते हो। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब बाल स्ट्रेट होते हैं इससे तो बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं और शाइनी भी हो जाते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।